नमस्कार साथियों, मैं सुभाषचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल रणवीर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाल ही में चर्चित टॉपिक उपराष्ट्रपति, क्योंकि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया है। तो यानी उनको हटाने की उन्होंने इंडिया गठबंधन ने कहा है कि भई ये संविधान विरोधी कार्य है। तो इस वजह से उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं, इनके खिलाफ पेश किया गया है। तो देखिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद अब चर्चा में आ गया है, तो इनसे संबंधित हम प्रत्येक बारीकी को जानेंगे कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, यानी उसकी चुनाव होता है और कैसे उसको हटाया जाता है। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति है, ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, इसे हमने यूएसए से लिया है। और यदि रैंकिंग की बात करें, तो राष्ट्रपति के बाद इसका दूसरा नंबर आता है, क्योंकि यदि कोई नागरिक है भारत का, तो वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के बाद दूसरा पद किसका आता है? उपराष्ट्रपति का आता है। अब हमारे संविधान में, इन संविधान के भाग 5 में, जो कि संघ से संबंधित है, उसके आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उसी के साथ-साथ बताया गया है कि 64 में कि भई जो हमारा उपराष्ट्रपति है, उसका कार्य क्या होगा। तो देखिए साथियों, उपराष्ट्रपति है, जो वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है। तो अब ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि ये राज्यसभा का चुन के नहीं आता, ये उपराष्ट्रपति के रूप में ये चुना जाता है। अब अनुच्छेद 1 यानी हमारे उपराष्ट्रपति के देखा जाए कार्य 64 के अनुसार और 65 के आर्टिकल, 2 आर्टिकल हो गए। 64 में तो राज्यसभा का जो सभापतित्व करेगा, और 64 में बताया गया यदि किसी कारण से यदि राष्ट्रपति का जो पद खाली हो जाता है, तब उस पद पर कार्य कौन करेगा? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है? तो अब इस प्रकार से इम्पोर्टेंट पद है, तो इस इम्पोर्टेंट पद के लिए योग्यताएँ क्या रखी है? इसमें उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में संविधान के आर्टिकल 66 में है ना? इसमें बताया गया कि भई पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यानी 35 साल से कम का नहीं होना चाहिए। यदि उसकी 34 साल और 364 दिन हो रहे तब भी नहीं चलेगा, यानी 35 वर्ष पूरे होने चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और साथ ही साथ किसी लाभ के पद पर न हो। भई एमपी एमएलए हो सकता है, एमपी एमएलए लाभ का पद नहीं है, सेवा का पद है। तो इस प्रकार से अभी ये पद जो चर्चा में आया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है हमारे संविधान में, जब से संविधान बनकर तैयार हुआ और लगा, तो उसके बाद में पहली बार उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ये है। तो इसलिए जब पहली बार लेकर आया गया है, तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मानो या न मानो, इसमें से, इस चैप्टर से आपको 100% आने वाला एग्जाम में से क्वेश्चन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चाहे राष्ट्रपति के पद से पूछ लिया जाएगा, क्योंकि पद चर्चा में आ गया ना, तो अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 60 जो 7 है, इसमें उपराष्ट्रपति है, उनके कार्यकाल के संबंध में बताया हुआ। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। और यदि 5 साल पहले ये हटना चाहे, तो कैसे-कैसे हट सकता है? तो केवल 2 ही प्रक्रिया है जिनसे हट सकता है। एक तो खुद अपना इस्तीफ़ा लिख के राष्ट्रपति को पेश कर दे कि भई मैं इस पद पर अब नहीं रहना चाहता हूँ, पहली तो ये होगी। दूसरी है, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से भी उसे हटाया जा सकता है पद से। अब ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 के क्लॉज़ बी में बताया गया है। ठीक है? यानी 67 का ए, 67 का बी, तो जो बी वाला पार्ट है, हिंदी में इसे हम 67 का ब पार्ट भी कह सकते हैं। इसमें बताया गया कि राज्यसभा, यदि उपराष्ट्रपति है, उसके खिलाफ यदि आपको महाभियोग लाना होगा, तो सबसे पहले इसके लिए जो प्रस्ताव है, आपको राज्यसभा में पेश करना होगा। यानी पहले कहाँ पेश किया जाएगा? राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं। और राज्यसभा में जितने सदस्य वर्तमान में हैं, यानी सीटें, जितनी सीटों पर व्यक्ति हैं। सपोज़ दैट कि अभी हमारी राज्यसभा है, उसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। और भई कोई पद खाली न हो, और सपोज़ दैट 240 व्यक्ति अभी ऑन रोल हैं, तो उपस्थित नहीं, यानी 240 मान लो 10 पद खाली हैं, तो 240 का बहुमत चाहिए हमें, ठीक है?
तब राज्यसभा से जब ये पास हो जाएगा तो उसके बाद लोकसभा की सहमति ज़रूरी है। अब हमारे संविधान में ये क्लियर नहीं लिखा हुआ था कि भई सहमति का मतलब, तो जब संविधान वालों ने कहा था भई इसकी भी सेम प्रक्रिया रख दो, तो फिर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सेम प्रक्रिया नहीं, राज्यसभा से इसका बहुमत और लोकसभा से इसका बहुमत, यानी जो उपस्थित होंगे उनका बहुमत होता है। और इस प्रस्ताव पे यदि वोटिंग करनी है, चर्चा करनी है, उससे पहले राज्यसभा में 14 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। यदि 14 दिन का नोटिस नहीं दिया हुआ, तो ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग है, वो राष्ट्रपति से किस प्रकार से भिन्न है। देखिए, जो राष्ट्रपति महोदय है, उनके ऊपर यदि उनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। और यदि राष्ट्रपति पर आपको महाभियोग शुरू करना है, तो संसद के किसी भी सदन से हम शुरू कर सकते हैं, यानी लोकसभा में भी कर सकते हैं या राज्यसभा में भी। और जबकि यदि आपको उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है, तो वो कहाँ से होगा? केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरू होगा। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पूर्व क्या है? 14 दिन पूर्व तो सूचना देना होगा। और इसके लिए ऐसा नहीं आपने सूचना दे दी वही चलाएँगे। इसके लिए 1/4 यानी जिस भी सदन में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उस सदन के सदस्यों का 1/4 सदस्यों को, यानी 25% सदस्यों के हस्ताक्षर करके उसे दिया जाएगा। उसके बाद में उस सदन में जिसमें दिया गया है, यानी उसमें उस पर वोटिंग कराई जाएगी और 2/3 यानी विशेष बहुमत से वो पारित होना ज़रूरी है। और ऐसा एक ही सदन में नहीं है, दोनों सदनों में है। परंतु याद रखिए, दूसरे सदन में सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो महाभियोग प्रस्ताव है, वो संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग पास किया जाएगा। इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। एक सदन पारित होने के बाद दूसरा सदन इसकी क्या करता है? जाँच करता है। इसी बीच में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखना चाहे तो वो रख सकता है। और दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाने पर राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ये हटाने की प्रक्रिया थी। तो अभी ये चर्चा में आ गया, तो आपसे पूछा जा सकता है उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, किस आर्टिकल में, संविधान के किस भाग में है? और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल में, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे लास्ट में चलते-चलते क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में